हेलो दोस्तों, ये क्रॉम्पटन की मोटर है, पंप की मोटर 1 फेस की है, 2 एचपी की है। आप देख सकते हैं कॉइल है इसकी। 4 का सेट रनिंग का है और 4 का सेट स्टार्टिंग का है। और ये इसकी नेम प्लेट है। इसका जो टाइप है, मॉडल नंबर MBK22 1 फेस 24 और 2800 RPM की है, 11 एम्पियर की। और दोस्तों, इसका आज हम बताएंगे आप लोगों को। कोई भी मोटर हो, कैसी भी हो, डेटा नोट करने का तरीका। ये सिंगल फेस की है, तो इसका हम पहले एक साइड से कटिंग कर लेते हैं, लीड वाले साइड से। और एक साइड से कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से कॉइल को निकालेंगे। और बहुत से मोटरों में दोस्तों कॉइल टाइट होता है, हार्ड होता है, तो पूरी तरह से कॉइल नहीं निकल पाती है और टूट जाती है निकालते समय। तो वैसे डेटा नोट करेंगे तो डेटा नहीं नोट हो पाता है सही से। तो उस पोजीशन में कैसे डेटा नोट करेंगे तो वो भी हम बताएंगे आप सभी को। ये देखेंगे हम। इसका कॉइल पहले स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है वो निकाल रहे हैं। तो बहुत से कॉइल निकल जाते हैं, बहुत से नहीं निकलते हैं। तो उस टाइप में कैसे डेटा नोट कर पाएंगे तो वो आप देखें। अगर कॉइल निकल जाती है बिल्कुल सही तो ठीक है, अगर नहीं निकलती है तो आप देख सकते हैं कॉइल को ऊपर को उठा लें, जैसे हमने ये स्टार्टिंग का उठा लिया है। और एक साइड से कटिंग करके फिर उसको गिनती कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये रनिंग का एक साइड से काट लिया है और ये ऊपर को उठा दिया है। तो इसमें गिनती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से गिनती कर सकते हैं, डेटा नोट कर सकते हैं। और हमारे और देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग का भी ऊपर हमने उठा लिया है, 4-4 का सेट है। तो ऐसे डेटा नोट करना आसान होता है। अगर पूरा कॉइल निकालेंगे तो बीच से टूट सकता है, तो वो सही से आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और मोटर को हमने कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं। इसमें पेपर चिपका हुआ है, तो पेपर भी साफ़ कर लेते हैं बढ़िया से और पेपर डालेंगे। और सफाई के बाद हमने पेपर डाल लिया है। और इसका दोस्तों फर्मा सेट करना भी आप लोगों को आज हम बताएंगे। बहुत से हमारे भाई दोस्त हैं, वो कहते हैं हमें नाप के बताओ कि स्लॉट से कितना बाहर होनी चाहिए। तो आप देखेंगे, एक वायर लेंगे और उसको रिंग बना के स्लॉट में डालेंगे, जितने का पिच है उस हिसाब से। तो हमने डाल लिया है। पहला हमारा ये 6 का पिच है। तो स्लॉट से ये स्लॉट पेपर जो है हमारा, इससे 15 mm बाहर होनी चाहिए दोनों साइड। आप देख सकते हैं, ये हम नाप रहे हैं। जो हमारा स्लॉट पेपर है उससे 15 mm बाहर रखेंगे दोनों साइड से। और अलग अलग मोटर का अलग अलग हिसाब होता है। अगर बड़ी मोटर है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 20 mm भी रख सकते हैं। तो स्लॉट के पेपर से नापना है यहाँ से, और 15 mm दोनों साइड लंबी रखनी है। ये 2 HP की है। और कॉइल दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने फर्मा सेट करके बना लिया है एक सेट। और बीच का जो गैप होता है वो भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखेंगे, एक साइड से हम दबाते हैं ये गैप। तो इसमें जो दोस्तों गैप है वो भी 10 mm का, 9-10 mm का होनी चाहिए। हमारे भाई बहुत से कहते हैं कि नाप के बताओ, तो ये नाप के हम बताते हैं। 9-10 mm होना चाहिए गैप। ये रनिंग कॉइल का है हमारा। तो आप देख सकते हैं गैप बिल्कुल सही है। और हमारा कॉइल एक दूसरे पे नहीं चढ़ेगा, ये एक उंगली बीच में आ जाए इतनी गैप होनी चाहिए। तो ये हमने आप लोगों को नाप के भी बता दिया है, 10 mm का गैप होना चाहिए। वैसे अंदाजे से भी आप लोग गैप बना सकते हैं। और ये हमारा दूसरा कॉइल है, ये देखेंगे, ये 4-4 का सेट है हमारा। तो गैप दोस्तों कॉइल का जो बीच का होता है वो 10 mm होनी चाहिए, 9-10 mm। और ये हमारा स्टार्टिंग का है। जिस फर्मे पे हम रनिंग का बनाया है सेम उसी फर्मे पे बनाए हैं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग का पिच सेम है। तो जिस पे रनिंग का बनाया उसी पे इसका भी बनाए हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं, डेटा हमने लिख रखा है, ये क्रॉम्पटन का है टाइप में
MBK22 वन फेस 24, ये दोस्तों मॉडल नंबर है, इसका ज़रूर ध्यान रखें, इसी से डेटा पे डिपेंड करता है। और HP 2 है, RPM 2750 है, एम्पियर 11 है, स्लॉट 24 है, और रनिंग की जो पिच है 6, 8, 10, 12 रनिंग की पिच है, 4-4 का सेट है। टर्ने 21, 21, 27, 27 ये टर्ने हैं इसकी। और वायर का जो गेज है रनिंग की 21 नंबर डबल वायर है, डबल वायर से वाइंड है। और वजन रनिंग का दोनों कोयल का 800 ग्राम है टोटल। और स्टार्टिंग का पिच 6, 8, 10, 12 स्टार्टिंग का भी 4-4 का है। और टर्ने 12, 12, 50, 50 ये टर्ने हैं स्टार्टिंग की। और वायर का जो गेज है 21.5 नंबर सिंगल वायर है। और वजन 500 ग्राम है स्टार्टिंग का दोनों कोयल का। और कोर लेंथ इसकी 4 इंच है। तो दोस्तों ये इसका डेटा है। और ये दोस्तों MBK22 वन फेस 24 ये मॉडल नंबर है। और MBK22 पुराने मॉडल में भी आते थे, तो वो उसका डेटा अलग है। तो ये आप लोग अगर डालें तो ये मॉडल नंबर ज़रूर देखें और कोर लेंथ देखें, तो इस हिसाब से आप लोग इस टाइप की मोटर को वाइंड कर सकते हैं ये डेटा डाल के। तो आप लोगों को हमने डेटा भी बता दिया है इसका दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है। और इसमें जो दोस्तों जो पुराने मॉडल में आते हैं MBK22, तो उसमें अलग डेटा होता है। अगर बाई चांस नेम प्लेट ना हो किसी पे, तो आप कोर लेंथ ज़रूर चेक करें, क्योंकि कोर लेंथ में फ़र्क ज़रूर होता है। तो कोर लेंथ देख कर ही डेटा को डाला कीजिए। और दोस्तों पहले जो पुराने वाले आते थे MBK22 सिंगल फेस का, उसके बॉडी में और इसके बॉडी में भी फ़र्क होता था। वो गोल बॉडी होते थे, चद्दर की बॉडी होती थी, और ये कास्ट आयरन की बॉडी है। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी देखकर डेटा आप लोग डालें और मोटर को वाइंड करें। और कोर लेंथ में भी फ़र्क होता है, तो ये चीज़ सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब इसमें हम रनिंग के जो हमारा कोयल है हम डाल लेते हैं, ये देख सकते हैं। और दोस्तों कोयल डालते समय ये ध्यान रखना, शुरू से ही कोयल को सेट करके रखना है। जो हमारा 4 स्लॉट बीच में छूट गया है उसको जगह बना के रखना है, ताकि हम स्टार्टिंग के डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, शुरू से ही पहले कोयल से ही कोयल को सेट करके रखें और फिर कोयल डालते जाएं, तो कोयल डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्टार्टिंग कोयल भी डालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हम कोयल डाल लेते हैं। और दोस्तों जैसे आपके पास कोई मोटर आती है और आप उसी डेटा को नोट करके वही डेटा आप मोटर में डाल देते हो, और डेटा डालने के बाद आप मोटर को चलाते हो, तो मोटर ज़्यादा एम्पियर लेती है, गर्म होती है, गर्म होके फूक जाती है। तो क्योंकि आप जो डेटा निकला है वही डेटा डाले हो, और वही डेटा डालते भी है बहुत से लोग, तो उस टाइम पे क्या करना है, जैसे दोबारा मोटर आती है तो आपको सेम वही डेटा नहीं डालना है। आपको क्या करना है, उस डेटा को आप जो नोट कर रखे हो उसमें आप 6-7 टर्ने एक्स्ट्रा करके डालें। अगर एक्स्ट्रा डालते हैं आप और स्लॉट में जगह नहीं है, टाइट हो जाती है, तो आप आधा नंबर कम कर दें उसमें, और कम करके और फिर मोटर को आप वाइंड करें दोबारा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में डबल 21 नंबर है, तो 1-21 और दूसरा 21.5 नंबर वायर डालें, और उसमें 7 टर्ने या 6 टर्ने एक्स्ट्रा डालकर मोटर को वाइंड करें। फिर आपकी एम्पियर कम हो जाएगी और मोटर गर्म भी नहीं होगी, और मोटर चलेगी, बिल्कुल सही चलेगी। और ये देखना है कि कितना एम्पियर ज़्यादा लेता है, उस हिसाब से टर्ने उसमें ज़्यादा करके डालें, तो आपकी मोटर फिर दोबारा से जलेगी नहीं और बिल्कुल सही चलेगी और बढ़िया। ये हमारा रनिंग का एक सेट हमने डाल लिया है, आप देख सकते हैं। और कोयल का दोस्तों गैप बिल्कुल सही है, कोई एक दूसरे पे नहीं चढ़ रहा है। और कोयल की फिनिशिंग भी ठीक है, अच्छी है। तो
आप लोग दोस्तों ऐसे ही कोयल बनाएं और डालें मोटरों में। और ये दूसरा कोयल हम रनिंग का डाल लेते हैं। और हमेशा कोयल डालते समय जल्दबाजी ना करें, आराम से डालें, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी में वाइंड करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, मोटर जल सकती है, तार में स्क्रैच आ सकती है और तार अगर छिल गई तो हो सकता है स्पार्क भी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों वाइंडिंग करते समय आराम से करें और ध्यान से करें। और आप अगर कोई भी मोटर बाइंड करते हैं तो और यू जो काटते हैं वो यू आप स्लॉट पेपर के बराबर ही रखें, उससे लंबा ना करें। लंबा रखने से क्या होगा, आप सेपरेटर डालेंगे तो सेपरेटर नीचे तक सही से नहीं बैठेगा। तो यू को हमेशा स्लॉट पेपर के बराबर में ही रखें। और ये हमारा रनिंग का दोनों कोयलें डल चुकी है, हमने डाल लिया है, देख सकते हैं आप कोयल डलने के बाद में। ये लीड वाली साइड। अब इसमें दोस्तों हम पेपर बिठा लेंगे, फिर स्टार्टिंग का कोयल डालते हैं। हमारा 2 सेट स्टार्टिंग का डबल आएगा, रनिंग के ऊपर आएगा, और 2 सेट खाली वाले में आएंगे। 10-12 वाले पिच खाली वाले में आएंगे और 6-8 का डबल आएगा। तो पेपर को बिठा के और स्टार्टिंग की कोयल हम डाल लेते हैं। भाई साहब भेजते हैं आपके फेसबुक पे। बढ़िया भी होता है। और स्टार्टिंग का 1 सेट हमने डाल लिया है, देख सकते हैं आप। इसका भी गैप ठीक है, कोयल भी सही है। अब दूसरा भी हम डाल लेते हैं। अब हमारी कोयल जो है वो डल चुकी है। अब इसको हम फिनिशिंग करेंगे, कोयल सेट करके उसके बाद सेपरेटर लगा के धागा लगाएंगे। और ये बैक साइड हमने धागा लगा लिया है। और ये आगे के साइड सेपरेटर लगा के फिर कनेक्शन करते हैं। और इसका कनेक्शन दोस्तों ये स्टार्ट वाला लीड छोड़ दिया और ये एंड वाला, इस पे हम स्लिप चढ़ा लेते हैं। 1 2 और ये 3, तीसरे में 1 से 3 एंड टू एंड जम्फर लगा देते हैं। एक ही जम्फर होगा दोस्तों इसमें, 2 पोल में है। ये हमारा रनिंग का जम्फर हो गया। और ये रनिंग की बच गई स्टार्ट वाले दोनों लीड। अब स्टार्टिंग का भी सेम वैसे ही स्टार्ट वाला लीड रख लेंगे और एंड वाला 1 से 3 जम्फर लग जाएगा हमारा ये तीसरे में। दोस्तों कनेक्शन भी हम आप लोगों को बहुत नज़दीक से बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जम्फर लग गया दोनों। अब हमारी लीड बच गई 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। तो इसमें दोस्तों हम लीड जोड़ लेते हैं। और ये हमने लीड जोड़ लिया है लाल वाला रनिंग में। 2.5 mm का ग्लास वायर निकाले हैं और 1.5 mm का स्टार्टिंग का, और इसमें हम टाँका लगा लेते हैं। और दोस्तों अगर टाँका लगाने का सुविधा ना हो तो छील के भी करते हैं बहुत से लोग, तो छील के भी ज्वाइंट लगा सकते हैं। पर छील के लगाने के बाद आप लास्ट से बढ़िया से टाइट करें, अच्छी तरह से टाइट करके और बढ़िया से स्लिप चढ़ा के फिर धागा मारें
कोई भी ज्वाइंट दोस्तों लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज होगी तो वहीं से स्पार्क कर सकती है, तो इसलिए टाइट ज़रूर करें और बढ़िया से करें। और हमारी जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।